हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आज से हम अपना एक नया सीरीज़ जो है वो शुरू कर रहे हैं रीजनिंग का। वैसे ये मैथ का भी सीरीज़ शुरू होने वाला है आपका। तो पी वाई क्यू जी के एस एस बी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए। और आपको यहाँ पे करंट लेवल जो है जे के एस एस बी का, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, जी एन के जी के का हो, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो जिसमें हम जे के एस एस बी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 और 26 के लेके आपके सामने एनालिसिस करेंगे। ये हमारा पेपर नंबर 1 है। तो आज का जो हमारा पेपर 1 रहने वाला है वो आपका टेलीफोन ऑपरेटर का रहेगा। तो जिसमें हम कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप भी वीडियो को पास करिएगा, अपना जो तैयारी जो होगी उसको चेक कीजिए कि आपने जो कहीं से भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ा। अब बात है कि आपको आपको अब एनालिसिस करना है कि आपने जो पढ़ा है क्या वो एक सही फील्ड पे पढ़ा है या फिर गलत फील्ड पे पढ़ा है। तो अब आइएगा, तैयारी को चेक करते हैं। आपने तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग मॉक टेस्ट लगाए होंगे। अब जो क्वेश्चंस हैं वो जेके एसएसबी के हैं, उनको आपने सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन जो आज का हमारा है वो डायरेक्शन से है। सौम्या कृष्ण वाग्ड किसी का नाम है। सौम्या कृष्ण वाग्ड 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, then turn right and walks 30 meter. Then she turns right and walks 35 meter. Then she turns left and walks 15 meter. Finally, she turns left and walks 15 meter. So, in which direction and how many meters is she from the starting position? देखो, डायरेक्शन का क्वेश्चन जब भी शुरू करना है किसी पॉइंट से शुरू करो। जैसे हमने यहाँ से अपनी जर्नी को शुरू करना है। अब यहाँ से हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं? पहले नॉर्थ की तरफ। कितना जाएंगे? 20 मीटर नॉर्थ की तरफ। ठीक है। अब यहाँ पे आके अपने अपने डिसाइड करना है कि हमने लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है। अब उसने क्या किया? शी टर्न्स राइट, तो राइट की तरफ वो मूव करी। कितना? ये 20 का डिस्टेंस था, ये 30 का डिस्टेंस उसने इस तरफ मूव किया। अब यहाँ से शी टर्न्स क्या, कौन सी डायरेक्शन? राइट। कितना? 35। अब वो 35 राइट में आ जाती है, मतलब 35 नीचे की तरफ आ जाएगी। अब यहाँ से वो लेफ्ट लेगी। कितना? 15 मीटर का। ठीक है। फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट अगेन, फिर से उसने अपना लेफ्ट लिया। कितना? 15 मीटर का। अब वो यहाँ पे है। अब ये वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल इसके एग्जैक्टली सामने है। ठीक है। ये वाला पोर्शन, स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ से थी, एंडिंग पोजीशन यहाँ पे खत्म हुई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी मीटर्स इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वैसे वो कौन सी डायरेक्शन में आपको दिख रही है? वो आपको दिख रही है ईस्ट वाली साइड। इस तरफ डायरेक्शन होती है हमारी ईस्ट। शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन से वो ईस्ट वाली साइड है। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। अब आपको डिस्टेंस पता करना है। देखो ये लाइन कितनी है? 30 मीटर की है, तो इट मीन्स यहाँ से लेके ये भी 30 होगी। ये 15 की है तो ये भी 15 होगी। 30 और 15 कितने हो जाएंगे? 45। यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा डी ऑप्शन, 45 मीटर ईस्ट की तरफ। ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, देखो मॉर्निंग के टाइम की बात की जा रही है, सनराइज हो चुका था। नंदिता एंड रवि वर सिटिंग इन ए लॉन, देयर बैक्स टूवर्ड्स ईच अदर। उनकी बैक जो है वो एक दूसरे की बैक में, मतलब एक दूसरे की बैक। सिंपल सी बात है कि दो पर्सन हैं, वो ऐसे बैठे हुए हैं। एक नीचे देख रहा है, एक ऊपर देख रहा है। अब टाइम है मॉर्निंग का। मॉर्निंग जो है सन कहाँ से राइज करता है? ईस्ट से। इसकी शैडो इस तरफ होगी और इसकी शैडो इस तरफ होगी। अगर ये ऊपर देख रहा है तो इसका लेफ्ट ये है, अगर ये ऊपर देख रहा है इसका राइट ये है। अगर ये नीचे देख रहा है लेफ्ट ये है तो इसका राइट ये है। नंदिता की जो शैडो है फेल एग्जैक्टली टूवर्ड्स हर लेफ्ट हैंड साइड। नंदिता जो है उसकी जो शैडो है वो एग्जैक्टली उसके ही लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ रही है। इसका मतलब ये वाली जो लड़की है ये कौन है? नंदिता है। ठीक है, नंदिता है। और विच डायरेक्शंस वाज रवि फेसिंग, रवि कहाँ देख रहे हैं? तो रवि साउथ में देख रहे हैं। तो दूसरा पर्सन कौन होगा? रवि ही होगा जो साउथ में देख रहा होगा। ठीक है। आ जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन आजकल जेकेएसबी का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 93 जो है फेवरेट क्वेश्चन। क्लॉक इज प्लेस्ड दैट 2 PM। देखो घड़ी में 2 कब बजते हैं? जब 12 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 1 2 3 यहाँ पे, 4 5 7 8 9 10 और 11। 2 कब बजते हैं? 2 तब बजते हैं जब और एंड यहाँ पे होती है और मिनट एंड
यहाँ पे होती है, ऐसे ही बचते हैं दो, ठीक है। उसने ये चीज़ बोली कि मिनट हैंड पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। मिनट हैंड जो है वो कौन सी डायरेक्शन बता रही है, नॉर्थ वेस्ट बता रही है। मुझे एक चीज़ बताओ, मिनट हैंड हमारी कहाँ पे 12 के ऊपर है, पर ये बोल रहा है कि डायरेक्शन बता रही है कौन सी, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट इस डायरेक्शन में लाइक करता है, इसका मतलब ये क्लॉक जो है थोड़ी सी टिल्ट हुई है, टेढ़ी पड़ी हुई है। तो मतलब कि ये बात यहाँ तक तय होती है भाई, 2 बज रहे थे तो घड़ी की सुई 12 की बजाय हमें नॉर्थ डायरेक्शन वाली साइड दिख रही है, मतलब कि थोड़ी सी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है। कितनी की, 45 डिग्री की एंटी क्लॉकवाइज। अगर मिनट हैंड की मूवमेंट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपकी और एंड की भी मूवमेंट होगी। अगर मानो कि 6 बजते हैं, 6 कैसे बजेंगे, 6 बजेंगे सर कि भाई छोटी सुई यहाँ पे होगी और वाली, बड़ी सुई यहाँ पे होगी मिनट एंड वाली। सो विच डायरेक्शन डज द हॉर एंड एट 6 PM। अब ये मुझे बताओ 6 बजे ये सुई कहाँ पे जाएगी। देखो एक्चुअली जो है ना 6 बजे जो और एंड है इसको बोलते हैं और एंड, छोटी सुई को बोलते हैं और एंड आपकी 6 के ऊपर होगी। बट मैंने क्या बोला, मैंने आपसे ये चीज़ बोली है बस आपसे कि घड़ी की जो सुइयाँ हैं उनकी हम कितनी डिग्री रोटेशन कर रहे हैं, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी दिशा में। अगर भाई ये यहाँ पे सुई है तो इसकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लाइक करनी चाहिए इन दो डायरेक्शन के बीच में। इन दो डायरेक्शन का नाम होता है साउथ और ईस्ट। सो आंसर आना चाहिए हमारा ए ऑप्शन, साउथ ईस्ट। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने डाले हैं। डेयर का कोड 7465 है, लाइफ का कोड ये दिया गया है, आइडल का कोड हो गया। सबसे पहले आपने देखना है कि जो आपके आइडल लेटर्स हैं कि आपको लाइफ और डेयर से मिल जाएंगे। बिल्कुल मिल जाएंगे सर, एल मिलेगा, एल मिलेगा। एल का कोड 8 है, मतलब लास्ट में 8 आएगा, तो ऑप्शन सी खत्म, ऑप्शन बी खत्म, लास्ट में 8 ही आएगा। और उसके बाद ए का कोड क्या है, ए का कोड सर यहाँ पे है 6 है, तो आंसर 68 होना चाहिए, लास्ट में 68, तो आंसर डी इज आंसर। पूरा सॉल्व कर लेते हैं। डी 7 है तो स्टार्टिंग में 7, सॉरी दूसरे नंबर पे 7, ठीक है। आई यहाँ पे 3 है तो 33 7, और उसके बाद आपका 4 6, ठीक है ठीक है ठीक है, ऑप्शन डी आएगा। उसके बाद 95 क्वेश्चन देखो, कैडेट का कोड दिया गया है, डेफर का कोड आपने बताना है। देखो सी 3 पे है, एक 1 पे है, डी 4 पे है, ई 5 पे है, टी 7 पे कैसे हो गया, टी 7 पे कैसे होगा। अभी मेरी बात सुनना, ये दिया गया डेफर, डेफर दिया गया। तो डी का कोड की बात करें तो 4 होता है, ई की बात करें तो 5 होता है, एफ का 6 होता है, ई का 5 होता है, तो आर का ऐसे 18 होता है सर। पर इसका बैकवर्ड रैंक की मालूम पता है आपको, इंडियन रेलवे, तो नो होना चाहिए भाई, क्योंकि आर का ऑपोजिट होता है आई। आई का 9 है तो आर का 9 होना चाहिए फिर, है ना। सो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, 4 5 6 5 9, डी ऑप्शन। ये पोजीशंस आपको याद करनी पड़ेंगी। अब ये ना लेटर सीरीज, नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन जो एग्जामिनर के काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, इसको मैं यहीं पे डिकोड करूँगा। 36 और 34 से कितना माइनस करें, 2 माइनस करो, कितना माइनस करें सर, 4 करो, सर 2 करो, सर 4 करो, सर 2 करो, तो 22 पाओ, तो आंसर 22 होना चाहिए। 22 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। लुक एट द सीरीज, ये 50 53 है, ये 40 40 है, 27 27 है, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। -13 और है, -13 और है, -13 और है, 7 में से 3 जाएगा मेरा, 4 आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 14 आ जाएगा। किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। बढ़िया भाई। 31 29, चलो देखते हैं भाई कितना माइनस करें, -2। भाई कितना माइनस करें सर, 5 कर दो, कितना माइनस करें सर, 2 कर दो, कितना माइनस करें सर, 5 कर दो, कितना माइनस करें सर, 2 कर दो, 2 कर दो, 17 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 15 आएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और कोई लेवल है, -2 -5 -2, अच्छा लेवल है, मतलब जेके से। देखो आपने ना अगर तैयारी करी हुई है ना, फिर आपको ये 10 क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलेंगे आपको। सम एक्टर्स आर सिंगर्स, कुछ एक्टर्स क्या हैं, सिंगर हैं। ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, सारे के सारे सिंगर डांसर हैं। तो भाई नो वाला रिलेशन तो यहाँ पे ख़त्म है, क्योंकि नो वाला नेगेटिव कोई बन नहीं रहा है। सम एक्टर्स आर डांसर, कुछ एक्टर डांसर हैं, बिल्कुल सही। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो होगा, ए ऑप्शन। भाई
क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ऑल दी हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, सारा का सारा हारमोनियम जो है इंस्ट्रूमेंट है। ये क्वेश्चन ना किसी एग्जाम से उठाया गया जेके में। ऑल दी इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स के हैं फ्लूट्स हैं। अगर आपको सिलोगिज्म नहीं आता है तो आपने सिलोगिज्म बाय जेके प्रैक्टिस सर्च करना है। पूरा 1 घंटा का वीडियो है जिसमें आप पूरा सिलोगिज्म सीख जाओगे। ठीक है, सिलोगिज्म बाय जेके प्रैक्टिस करके सर्च करना है यूट्यूब पे, आपको पूरा डिटेल से लेक्चर मिल जाएगा। देखो इस तरह का जब भी कोई लेशन आता है ना तो सम वाले सारे केस सही होते हैं, बट यहाँ पे बोला कि ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, सारी की सारी फ्लूट जो है वो इंस्ट्रूमेंट है नहीं है, वो सम वाला है क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ सम का लेशन होता है। ऑल दी हार्मोनियम्स ऑफ फ्लूट्स, यस ओनली सेकंड फॉलो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह के हम जो है आपके सामने सीरीज मैथ की, रीजनिंग की, जेएनके की जीके जो है वो तो चल ही रही है। इसी तरह से हम आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे टू द पॉइंट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि सर हमें डायरेक्शन नहीं आता, ब्लड रिलेशन नहीं आता, तो हमें थोड़ा-सा ना बताया दो इसके बारे में, करना क्या है, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ये सब कुछ मिलेगा। ये सारा कुछ आपको जो है जेके प्रैक्टिस चैनल पे मिल जाएगा, आप बस सर्च करिएगा। तो इसी तरह से प्रैक्टिस के थ्रू भी आप चीज़ों को सीख सकते हो। ये क्वेश्चन जैसे कोडिंग डिकोडिंग किया, इसमें आपको हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू याद रखनी है। C3 पे आता है, A1 पे आता है, D4 पे आता है, E5 पे आता है, T20 पे आता है। तो T20 था तो 7 क्यों आया? क्योंकि T की फॉरवर्ड वैल्यू जो है, मतलब कि Z को अगर आप A1 मानो, Z1 पे है, Y 2 के ऊपर आ जाएगा। इस तरह से तो T जो होता है वो 7 पे आता है। ठीक है, फॉरवर्ड होता है, एक बैकवर्ड होता है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास के लिए आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि सर नेक्स्ट क्लास जो है वो आपको किस पे चाहिए। मेरा तो जो हमने हमने नेक्स्ट शेड्यूल जो रखा है, वो हमने नेक्स्ट क्लास का जो शेड्यूल रखा है वो हमने रखा है मैथ्स का। ठीक है, तो जल्द ही मैथ की क्लास भी आपको मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखिएगा और प्रिपरेशन आपकी करते रहिएगा। मुझे यहाँ तक आश्वासन है कि आपके सभी के सभी स्टूडेंट के इस क्लास में 10 के 10 क्वेश्चन ठीक हुए होंगे। ठीक है।